हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ़ जीरो। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपकी शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ़ जीरोस कितनी होंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए घंटी वाला, जिसलिए नोटिफिकेशन आपकी सबसे पहले पहुँचेगी हमारी वीडियो की। और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट और लाइक ज़रूर करना है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। हमें पता चलता है कि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है, तो हम आगे की वीडियो और बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं, एक छोटा सा रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स भी ज़रूरी हैं। तो रूल्स में हमने लिखा है जैसे 10 लिखा है तो 10 में जीरो हमारी 1 होती है। ठीक है, जैसे हमने 100 लिखा है, 100 में जीरो कितनी होती है, 2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 1000 में जीरो 3 होती हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये हमने नॉर्मली क्वेश्चन इसलिए रखे हैं जिससे आपको एग्जाम्पल से सही प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर रखा 2 × 5, तो ये 10 ही होता है, इसमें भी 1 जीरो आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे डायरेक्ट वैल्यू हो, आपकी सेम प्रोसेस होगी। मतलब आपको जीरो फाइंड करना है, जीरो देखना है कितनी है। तो जैसे मैंने एक और यहाँ पर नंबर ले लिया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर 5 से, फिर 2 से, तो ये 100 आ रहा है। तो इसकी भी आपकी क्या होगी, 100 में 2 ही आता है, 2 मतलब आपकी जीरोस रहती हैं। अब ये मैंने आपको मल्टीप्लाई किया है 2 से, 5 से, फिर 5 से, 5 से, तो 250 हो रहा है, 25 पंजा, ठीक है, 125 दूनी 250, तो इसमें भी एक जीरो आ रही है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जीरो कितनी होती हैं। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है। तो ये हमने क्वेश्चन रख लिए हैं कुछ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं इसके अनुसार। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जीरो जीरो कब कैसे आती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसे हम आंसर को फाइंड करेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को आना चाहिए क्वेश्चन को फॉलो करना। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें पेयर बनाना होगा। पेयर मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो बहुत बड़ी है, इंटू करने में आपको बहुत समय लगेगा, बट हम ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिससे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमारा 10 है, 10 को हमने पेयर बनाया, तो 2 × 5, तो ये जो 2 × 5 करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यू, इसका पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 आएगा। ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 × 22 आएगा। ठीक है, इसका भी पेयर बना लेते हैं, 2 × 14, 14 दूनी 28। इसका भी पेयर बना लेते हैं, जैसे 2 × 7 और 5। ठीक है, यहाँ पे 5, देखो 5 7 35, 35 दूनी 70, तो ये हमने बिल्कुल बना लिया। पहला बना लिया 10 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करें 10 आएगा। इसका पेयर बनाया हमने किस में, 15 का, 5 × 3 करेंगे, और 44 का 2 × 22 करेंगे। तो इस तरीके से हमने पेयर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखना है, जो हमने अभी यहाँ पे एक वैल्यू पढ़ी थी 2 × 5, तो जब भी ये वैल्यू आती है, मतलब आपकी मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5 आ रहा है, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही है, 1, क्योंकि 10 होता है, उसमें जीरो नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है 2 × 5 कितने इसमें फैक्टर हैं, तो बस हमको वही देखना है और आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा जैसे ये वैल्यू बनना है, तो एक हमारा हो गया ये 2 × 1, तो 1 हो गया। अब 2 × 5, एक जो हो गया। ठीक है, 2 हो गए। अब यहाँ से देखिए, ये बनना है एक और, ये बन गया। ठीक है, तो ये 3 बन गए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं बनना है। ये 2 है तो 5 नहीं है आगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 14 है तो ये बनेगा नहीं, 22 है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1 2 3, 3 पेयर बन गए। तो आंसर हमारा आ गया, नंबर ऑफ जीरो कितनी है इसमें, 3। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 आ गया। इस तरीके से समझ में आया। आपको पेयर बनाना है 2 से 5, 2 से 5 फर्स्ट ये बनना है, सेकंड ये बनना है, थर्ड ये बनना है, और इसमें कोई पेयर नहीं बनना। तो आंसर हमारा कितना हो गया, इसका 3 नंबर हो गया। मतलब जो भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आपकी देखना लास्ट में जीरो कितनी आएंगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन होगा ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि पेयर बनाइए जब भी आपको इंटू आता है। तो अब ऐसे ही इसमें पेयर बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये फंक्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे 12 का बनाएंगे तो 2 का 2 2 दूनी 4, 4 3 12 बन गया। 5 को तो वैसे ही रख लिया, जैसा 5 है वैसे ही 5 रख लिया, इंटू 5 3 15 कर लिया। अब आता है 24, 24 कितना होता है,
12 दूनी 24 होता है। तो यहाँ से कहीं कहीं अपन ऐसे बना लेते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 के 2 4 4 3 12, 12 दूनी 24 ये बन गया। 13 का कोई पेयर होता नहीं है तो 13 को सेंगल लिख लेते हैं। ठीक है, 30 का पेयर बन जाएगा 2 इंटू 15 और फिर आ जाएगा अपना 75। 75 को कैसे बनाएंगे अपन 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 5 × 5 = 75। तो एक और पेयर बनना है इसमें, जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने 15 × 5 = 75। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पेयर बनना है कहाँ पे, यहाँ पे एक पेयर बनना है अपना यहाँ पे और दूसरा पेयर बनना है यहाँ पे। तो एक जी बन गया, 2 जी बन गए। ठीक है इसके बाद 5 कहीं दिख रहा है, अब 5 नहीं मिल रहा है, 5 लास्ट में दिख रहा है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाएगा 15 को कितने में टूट जाएगा 3 इंटू 5, 5 × 15। तो एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है, तो एक पेयर ये निकलेगा। तो एक हमारा ये है 1 2 और ये निकलेगा 3। ठीक है, अब इसको हम और करके देखते हैं। तो 5 × 3 = 15, एक और निकल आएगा यहाँ पे 3 इंटू 5। तो ये 15 दिया हुआ है। देखो लास्ट में ये 15 × 5 = 75 होते हैं। तो 75 को अपन खंड करेंगे तो कितना आएगा 3 5, ये हो गया 5 × 3 = 15 और 5 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कितनी वैल्यू हो रही है, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। तो कितने पेयर बन गए अपने, सबसे पहले फर्स्ट एक और पेयर बना, एक पेयर बना तो एक लिख लिया अपने, फर्स्ट पेयर बनना है। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पेयर बन गया, फिर इसके यहाँ से दूसरा पेयर बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा पेयर बन गया, ये चौथा बन गया और ये लास्ट में 5वां बन गया। तो 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन गए। तो इसका आंसर क्या होगा 5 आंसर होगा। ठीक है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 5। तो अपना आंसर आ गया सेकंड का 5। कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। बट आपको फाइंड करना है कि जब भी आप इसको पेयर करेंगे तो पेयर आपका कितना आना चाहिए 2 इंटू 5 में आना चाहिए। उसी की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं 1, क्योंकि इसका आता है 10 की जीरोस आपकी ओनली 1 होती है। तो हमने यहाँ से 10 को दिखा रहा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं 5 5 5 करके हमने 10 को निकाल लिया, तो आंसर हमारा आ गया 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन के अंदर, जब भी इंटू वाले आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप से जैसे मैं बताया। अब आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर ऑफ जीरोस कहता है कोई भी, तो अपन को करना क्या है, या तो फैक्टोरियल का ऐसा साइन होता है या फिर ऐसा साइन होता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम साइन आपको मिलेंगे दोनों, तो आपका फैक्टोरियल ही निकालना है। तो जैसे वहाँ पर मैंने लिख लिया 125 का फैक्टोरियल निकालना है। तो जब हम फैक्टोरियल करेंगे 125 तक तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। इंटू करते चले जाएंगे 25 तक। ठीक है, इंटू 125 123, तो बहुत सारा आपका डेटा आ जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो बट आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपकी फैक्टराइजेशन में संख्या है और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें 5 का डिवाइड करना है। कितने का 5 का डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड करो 25 पंजा 125 होता है। तो कितनी बार गया 25 बार गया। ये भागफल लिखेंगे अपन इधर। ठीक है, आ गया। अब 25 को फिर इधर लिखो, 25 को इधर फिर लिखा अपन ने। ठीक है, 25 को जैसे ही लिखा उसको फिर 5 से डिवाइड करो, तो 25 पंजा 5। ठीक है, 5 5 25, तो 5 बार गया, फिर आ गया भाग। अब आपका 5 एक बार और कट रहा है, तो 5 को अपन एक बार और काट सकते हैं। तो 5 पंजा 5, तो 1 आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जैसे 25 30 और 1 31। तो हमारा आंसर कितना आएगा 31 आएगा। किसका, ये वाले का, 3 नंबर का। जब भी आपका क्या दिया है 125, तो इसका आंसर आ गया 31। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी आपकी 31। तो इसमें हम जब भी देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी हमारी 31 होंगी। किस में, ये वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ऐसे ही आप आसानी से कर सकते हैं। बट इसको आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि कैसे आ गया, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर वही आएगा। देखो इसको एक और पॉइंट रखा है इसको समझाने के लिए मैंने, कि आपको इसको बिलीव करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये फैक्टराइजेशन लिखा है 5। ठीक है, तो इसका फैक्टर अपन खोलेंगे तो कितना आता है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है। वो तो 125 था, 125 को जाना जाता है। तो यहाँ पे कितना 5 चौक 20 20 60 60 दूनी 120। तो कितना आ रहा है अपना, 1 जीरो आ रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1 आ रहा है।
ठीक है, नंबर ऑफ जीरो बना रहा है। तो अब इसको करके देखते हैं, जैसे 5 आई है ओनली, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है, ओनली बना रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को यहाँ से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा बस हार्ड दिया हुआ है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 100 लिखा है, इनटू लिखा है, फैक्टराइजेशन लिखा है, वो लिखा है 200। ठीक है, अब सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे 100 लिखा है इसको और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 पंजा 100 होता है। ठीक है, तो आपका 20 आ गया, फिर 20 को यहाँ पर रखेंगे, कितना आएगा 5 चौक 20 होता है। ठीक है, अब इसमें 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अब ये वाला पार्ट आता है 200 वाला पार्ट, तो यहाँ पे 200 वाला रखेंगे और 200 वाले से इसको ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 200 वाला रख लेते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 20 40, तो 40 बार जाएगा, 40 पंजा 2 से। ठीक है, तो 40 तो कट ही जाएगा, 40 काटेंगे 5 से तो कितना कटेगा 8 बार, 8 पंज 40, एक बार और चला जाएगा। 8 को जब 5 से काटेंगे तो एक बार और चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारी 24, ये वैल्यू होगी 24 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 40, ये हो रहा है 40। ठीक है, और 1 9 49 हो रहा है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4924 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 73। ठीक है, तो आंसर आपका नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी 73। इनकी हम नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे तो कितना आएगा 73। बट आप देख रहे होंगे इसमें क्रॉस लगा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं। तो हमेशा आपकी कभी भी नंबर ऑफ जीरोस में चाहे मल्टीप्लाई लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, आपको करना क्या है नंबर ऑफ जीरो में जोड़ना है। नंबर ऑफ जीरोस जब फैक्टराइजेशन में लिखा है तो जोड़ना ही होता है। तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी 73, तो इसका आंसर आएगा 73 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा और भी हार्ड आ गया इससे, बट आपको बहुत इजी लगेगा। इससे पहले और भी वीडियो मैंने बनाई है, उनको ज़रूर देखना है क्योंकि वो आप कर लेंगे तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट अपनी क्या लिखा है 10 की पावर 1 लिखा है। ठीक है, इंटू 10 की पावर लिखा है 2 लिखा है, इंटू 10 की पावर 3 लिखा है, इंटू 10 की पावर 4 लिखा है, अप टू कहाँ तक गया है इंटू 10 की पावर 10 तक। मतलब कंटिन्यू वैल्यू जा रही है, कहाँ से जा रही है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अनटू कहाँ तक जा रही है 10 तक जा रही है। तो इसका जब आप कोई भी जोड़ेंगे तो कितना आता है 55 आता है। तो यही हमारी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरोस, हमारा आंसर यही कहलाएगा इसमें। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, आपको इस तरीके से तो करना ही करना है। एक और इसकी ट्रिक है, जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं दी रहती हैं, कभी कभी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला और होता है इसका n+/2। तो ये ध्यान रखना है, अपनी नंबर ऑफ पावर कितनी है 10, तो 10 लिखा, n की पावर 10 ही है, 1 + 1 हो गया, 2 को इससे काटेंगे तो कितना बचेगा 5। जैसे ही 5 बचा तो ये कितना हो गया 11 हो गया, और इधर 5 है और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो आंसर कितना आएगा 55। तो इस तरीके से भी अपन नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर सकते हैं ये वाली विधि से। ठीक है, 2 विधि से बताया मैंने आपको। नंबर ऑफ जीरोस जब भी लगातार वैल्यू चल रही है तो हमें 1 2 3 सबको ऐड करना है। तो कभी कभी आपकी ऐसी भी संख्या आ जाती है, ये तो आपका 10 तक था, मान के चलो 1000 तक दे देते पावर में, तो आप नहीं ऐड कर पाते क्योंकि बहुत समय लग जाता है ऐड करने में। तो उस समय हमें कौन सी फार्मूले की यूज करना है n=n+1/2 को। तो जो नंबर ऑफ संख्या की पावर है वो लिखिए, देन उसमें ऐड करिए, देन उसको मल्टीप्लाई, देन आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई आपकी 55, मतलब 55 आ गया। तो इस तरीके से अपन ने ये वाली नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना सीख लिया और किस तरीके से ये फाइंड किया था। बट आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पेयर देखिए सबसे पहले। यहाँ पे तो अपन को ये स्ट्रिक था, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस आपको मैंने फर्स्ट रूल बताए थे, वो क्या क्या बताए थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 10, 100 लिखा था, 1 1000 लिखा था। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कोई भी संख्या है उसकी क्या आपको नंबर ऑफ जीरोस देखना है कि कितनी है। तो आपकी 10 में कितनी होती है 1 होती है, आपका 100 में कितनी होती हैं 2 होती हैं, ठीक है, और आपके 1000 में 3 होती है नंबर ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन आज ये फाइंड कर लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और
फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए और वीडियो को पूरा देखा करो। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपकी किस तरीके से ये वीडियो है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। जब तक आपको नॉलेज लेना है तो आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।